तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत ने भारतीय रेल में आधुनिकता की नई दौड़ की शुरुआत कर दी थी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और सेमी हाई स्पीड वंदे भारत को लोगों ने खूब सराहा। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के महंगे किराए ने निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सफर मुश्किल बना दिया। देश की आम जनता की इसी जरूरत को देखते हुए भारतीय रेल एक नई पहल करने जा रही है और वंदे भारत के बाद अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत करने जा रही है। इस ट्रेन में एक और खासियत है। दरअसल बढ़ते रेल हादसों को देखते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस में अत्याधुनिक और अत्यधिक कवच तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि ट्रेन अपने अधिकतम गति से भी चले तो रेल हादसे का शिकार ना हो। शानदार तकनीक का प्रयोग इस ट्रेन में देखने को मिल रहा है। आपने जैसा देखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा रेलवे में एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमेशा नेतृत्व उनका मार्गदर्शन रहता है। तो आज आपने देखा कि वंदे भारत के बाद में पुश पुल टेक्नोलॉजी पे अमृत भारत ट्रेन तैयार हुई है, जिसका खूब जल्दी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्लैग ऑफ करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। पुश पुल टेक्नोलॉजी के विशेष जो गुण है वो मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स कुछ बताना चाहूँगा। अमृत भारत ट्रेन में पुश पुल टेक्नोलॉजी के कारण बेटर एक्सीलरेशन है, यानी गाड़ी जल्दी से स्पीड पिकअप करेगी और जल्दी से रुकती भी है। यानी जहाँ पर भी कोई कर्व्स आते हैं या जहाँ पर भी कोई ब्रिज आता है या कोई स्टेशन आता है, उस पर बहुत सारा टाइम सेव होगा। इससे अमृत भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो अमृत भारत एक्सप्रेस में आज जो है इस वक्त हम मौजूद हैं और दरअसल वंदे भारत के विकल्प के रूप में अमृत भारत एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे चलाने जा रहा है। और इस वक्त हम जहां लोको पायलट बैठते हैं वहां इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। दरअसल ये सौगात जो है वो बिहार राज्य को मिलेगी और अयोध्या को भी कनेक्ट करेगी, यानी कि जो यात्री हैं उनके लिए सबसे अच्छी खबर यही है। और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से चेन्नई की कोच फैक्ट्री में इसको तैयार किया गया है। वंदे भारत का एक जो विकल्प हम कह सकते हैं, उसके तरह की एक ट्रेन जो है वो हम कह सकते हैं वो यहाँ पर खड़ी है। साधारण जो यात्री हैं वो इससे यात्रा कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि जो तकनीक की हम सामने आप देख रहे हैं कवच तकनीक है। कवच तकनीक आने वाली ट्रेनों में भारतीय रेलवे लगातार इसलिए प्रयोग कर रहा है कि जो रेल हादसे होते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। और ये जो ट्रेन है कितनी खास है, बातचीत भी करते हैं। वंदे भारत की अगर हम बात करें और अगर इसकी बात करें तो कितना ज़्यादा अंतर है, खास करके अगर हम इस सिस्टम को बात करें तो? जी, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बाकी सारा सेम है। थोड़ा बहुत ही अंतर है, इसमें दो लोको लगे हैं, एक लोको आगे लगा है, एक लोको पीछे लगा है और बाकी कोई ज़्यादा वो नहीं है, सेम ही है ज़्यादा। गति की अगर हम बात करें तो अभी शुरुआती तौर पे कितनी गति के साथ चलेगी? अभी इसको हम 130 के एमपीएच पे चलाएंगे अभी फिलहाल। 130 आगे बढ़ सकती है, जब ट्रैक हमारा फिट मिलेगा तो बढ़ सकते हैं स्पीड, ये रहेगा। बॉस ये जो स्पीड है, इस तरीके की जो गति है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी गति जो है वो रहेगी। और कोशिश यही की जाएगी कि जिस तरीके से ये ट्रेन है, इस ट्रेन में सभी वो सुविधाएं उन आम यात्रियों को भी मिल सके जो वंदे भारत ट्रेन में मिलती है। अक्सर ये कहा वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इस ट्रेन का जो वंदे भारत का जो विकल्प है वो यहाँ पर तैयार किया गया। अमृत भारत एक्सप्रेस ये खड़ी है और ये जो ट्रेन है ये बिहार को उत्तर प्रदेश को जोड़ेगी और आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो ट्रेनों का परिचालन है वो और किया जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ गौरव मिश्रा, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। भारतीय रेलवे लगातार आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रही है और इसकी शुरुआत वंदे भारत एक्सप्रेस से हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था, भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की श्रृंखला को बढ़ावा देना। लेकिन वंदे भारत का जो किराया था वो थोड़ा सा ज़्यादा था और अक्सर ये बात होती थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उच्च वर्ग के लिए है, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो उसमें सफ़र कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने एक और ट्रेन की शुरुआत की है, अमृत भारत एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं इस वक्त उसके अंदर मैं मौजूद हूं। और इस ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो इसको जिस तरीके से तैयार किया गया, आप देखिए ये जो कोच है ये एक बिल्कुल साधारण कोच के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और अगर इसमें सुख सुविधाओं की बात करें तो चार्जिंग के आपको पॉइंट नज़र आएंगे। यहाँ पर आप अपने फ़ोन को चार्जिंग करते समय रख सकते हैं।
इसके अलावा मेट्रो में जब आप सफ़र करते हैं तो इस तरीके के आपको रैक दिखाई देते हैं जहां आप अपने सामान को रख सकते हैं। तो इस तरीके की एक साधारण कोच के अंदर ये सुविधा है। साधारण कोच में भी आप यात्रा करेंगे तो आपको सभी जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी व्यवस्थाओं की, तो इसको अत्याधुनिक तरीके की तकनीक से लैस किया गया है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, आप देखिए इसको जिस तरीके से तैयार किया गया है, ये ऊपर का जो आपको रैक का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भगवा कलर में दिखाई दे रहा है। ये जो विंडो है वो पूरी तरीके से अंदर से ये जो है आप इसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अंदर अगर आप रहेंगे तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कलर कॉम्बिनेशन है आप देख रहे होंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस की कलर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो उसको व्हाइट और ब्लू में रखा गया था, लेकिन अगर इस ट्रेन की बात करें तो सुविधाएं आपको उसी तर्ज की मिलेंगी। लेकिन ये पूरी जो ट्रेन है ये इसमें अगर हम बात करें तो एसी कोच नहीं है, और जो साधारण किराया है वो रखा जाएगा। स्लीपर कोच है इसके अंदर। और एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, इस स्टेशन परिसर पे अगर कोई दिव्यांग इस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और उनको अंदर इस कोच के अंदर लेकर के जाना है, तो इस तरीके के जो रैक हैं वो तैयार किए गए हैं और इसके माध्यम से जो दिव्यांग जन हैं वो भी यहाँ पर पहुँच पाएंगे। इसके वो तैयार जो है वो ये देखिए, ये इसका जो वॉशरूम है इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। इसको भी बिल्कुल सेंसराइज वॉशरूम यहाँ पर है, सेंसर से ये पूरा काम करता है। और जो जगह है इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इसके अलावा अगर इस ट्रेन की बात करें, क्योंकि इसको बनाया गया है, ये जो ट्रेन है ये चेन्नई की कोच फैक्ट्री में इसको तैयार किया गया है जहां वंदे भारत को बनाया जाता है। आप इस कोच को भी देखिए, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो आपको यहाँ चार्जर ये पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आप अपने सामान को रख सकते हैं, पानी के बोतल को रखने की जो सुविधा है। इसके अलावा ये जो विंडो है, इस विंडो को आप खोल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके की सभी सुविधाएं इस ट्रेन के अंदर मौजूद है। वंदे भारत की तर्ज पे ही डिस्प्ले, हालांकि ये छोटा है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर भी आपको अगले स्टेशन के अनाउंसमेंट के बारे में जानकारी है वो मिलेगी। एक सीसीटीवी कैमरा जो है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ लगा हुआ है, यानी कि आप जब ट्रेन में यात्रा करेंगे तो सुरक्षा का भी बिल्कुल आपके ख्याल रखा जाएगा। अगर इस ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन नई दिल्ली से ज़रूर इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है, लेकिन ये सौगात बिहार को दी जा रही है और बिहार से ही ट्रेन ये चलेगी। बिहार के अलग अलग जो ज़िले हैं उनको जोड़ते हुए अयोध्या को भी ये ट्रेन कनेक्ट करेगी। भगवान श्री राम का जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, आने वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसानी ये भी होगी कि जो अयोध्या आना चाहते हैं, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश को ये ट्रेन जोड़ेगी। साधारण यात्रा, इस साधारण किराया जो है वो इस ट्रेन में रखा गया है और इसी वजह से इस ट्रेन की जो डिमांड है वो लगातार आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और भारतीय रेलवे वंदे भारत के विकल्प में इस ट्रेन को लेकर के आया है ताकि जो किराया वंदे भारत का है उससे कम किराए में आप इस ट्रेन से सफ़र कर सकें। कैमरामैन विजय के साथ गौरव मिश्रा, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।